मैं इन्फिनिटली कम वायर कैरिंग करंट आई के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डेराइव करने वाला हूँ एट पॉइंट पी सम डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का वायर से आर परपेंडिकुलर है या फिर आर पर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? वायर से सबसे छोटा डिस्टेंस जो कि इस पॉइंट से होगा पॉइंट ए। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा पॉइंट बी, वायर पे और पॉइंट बी। तो वायर पे और पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। ठीक है, बी लाइन पे करते हैं ताकि मैं बता सकूँ कि एंगल बी ए पी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं वो वायर इसका एंगल बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एट पॉइंट बी ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, सो पॉइंट बी जो है वो एल डिस्टेंस में है। ठीक है, इसकी दूरी पॉइंट ए से मैंने कहा एल डिस्टेंस है यानी पॉइंट ए से एल डिस्टेंस है। तो वायर पे हम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो हम ए को रेफरेंस मान के डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, एट पॉइंट बी एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे वायर का। ठीक है, तो ये स्मॉल एलिमेंट है वायर का, तो इसके कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे होल वायर। ठीक है, तो होल वायर के लिए वैसे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और मान लेते हैं कि z एक्सिस के अराउंड है। तो एल की वैल्यू की क्या रेंज होगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए हमें इस स्मॉल वायर के लिए एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला वायर से एक्सप्रेशन ये होता है। तो यहाँ पे आई करंट है, ये नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, डी इस एलिमेंट को डी बोल रहे हैं जिसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सो वेक्टर फॉर्म इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नीट्यूड का इसका बस लेंथ होगा बट डायरेक्शन होगी वही जो करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक, तो डी एन वेक्टर इज इक्वल टू डी एन जेड कैप। तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के अराउंड करंट मूव कर रहा है। अब डी एन हो गया आर वेक्टर के है और ये स्मॉल आर है से बाहर वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो आर वेक्टर के है इस पॉइंट पर इस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम पॉइंट पी को रेफरेंस मान के और पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पी और बी को ज्वाइन करने वाले वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल। और क्रॉस प्रोडक्ट में तो हमें फाइंड करना है ये और आर की डिस्टेंस क्या होगा जब उसे एक्सपेंड करेंगे। तो डी एन अपवर्ड डायरेक्शन में आर ऐसे कुछ है। ठीक है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको आर वेक्टर को और डी एन वेक्टर के डी एन को सेम पॉइंट पे लाना होगा। सो डी एन से इतना सा है वेक्टर से थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आप समझ सको कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ जो डी एन वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। तो डी एन क्रॉस आर डी एन क्रॉस आर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी? इस एलिमेंट के कारण और वायर में करंट डायरेक्शन इसमें। तो अगर करंट डायरेक्शन में हम ध्यान रखें तो इस पॉइंट पे जो हमारी फिंगर्स होगी वो
तो अगर मैं इसे इनटू द प्लेन को अगर मैं y एक्सिस से ड्रिव करूँ सो नेगेटिव की डायरेक्शन क्या रहेगी माइनस वाई कैप। अगर मैं आउट ऑफ प्लेन को प्लस वाई कैप करूँ और इनटू द प्लेन को माइनस वाई कैप सो नेगेटिव की डायरेक्शन रहेगी माइनस वाई कैप। ठीक है, तो ऑप्शन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो ये इक्वल्स आर मैग्नीट्यूड रियल आर साइन ये एंगल थीटा साइन थीटा ओवर आर क्यूब। तो अब आर से आर क्यूब कैंसिल होगा, स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा को समझना थोड़ा टफ है तो मैं ऐसे कोशिश करूँगा फाई की टर्म में लिखने की। ठीक है, क्योंकि फाई के बारे में आइडिया है कि फाई कैसे वेरी करेगा वो डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि एलिमेंट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी के लिए फाई कैसे वेरी करेगा पहले पोजिशन पे कैसे लिखेगा। अगर नेगेटिव इन्फिनिटी में होगा स्मॉल एलिमेंट तो ये जो है वो कैसे दिखाई देगा वाई के पैरेलल और से प्लस इन्फिनिटी के लिए भी अपवर्ड डायरेक्शन में वाई के पैरेलल। तो फिर फाई की क्या वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए माइनस फाई बाई टू। अगर हम नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव बोले और पॉजिटिव बोले क्लॉकवाइज डायरेक्शन को तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी फाई के लिए प्लस फाई बाई टू। ठीक है, एल वेरी करें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो एल इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अगले स्टेप में हम थीटा एल और आर को फाई के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद फाई लिमिट चेंज कर देंगे माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ई ए बी में एल और आर पर क्या होगा फाई की अपोजिट साइड अपॉन फाई की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। सो टेन फाई। ठीक है, तो एल एक वेरिएबल है फाई एक वेरिएबल है आर पर कांस्टेंट है। सभी एलिमेंट्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा, तो इसलिए हम ऐसे करते हैं ताकि हम इमीडिएटली एक ही वेरिएबल पे ला पाए इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, सो एल इक्वल आर बाई टेन फाई और यहाँ पे ये भी है। सो मैं यहाँ पे एल को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। डी एल हो जाएगा आर पर टेन फाई का डिफरेंशिएशन सिक्स कर फाई टाइम्स डी फाई। ठीक है, डी एल इक्वल आर पर सिक्स कर फाई डी फाई। ऐसे भी आप कर लेंगे। उससे पहले आर को भी साथ में फाई के टर्म्स में लिखते हैं। तो आर क्या होगा इस ट्रायंगल में आर पर फाई के टर्म्स में आर पर बाय आर इक्वल आर पर बाय आर इक्वल कॉस फाई। सो आर बन जाएगा आर पर सेक फाई। ठीक है, आर पर सेक फाई। ठीक है, आपने आर मिल चुका है तो आर स्क्वायर हो जाएगा आर पर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो इसे यहाँ पर कर देते हैं। आर स्क्वायर आर पर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, डी की जगह में सब्स्टिट्यूट कर देना दोनों। और उससे पहले साइन थीटा तो थीटा और ये फाई है। ठीक है, तो थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशन होगा और ये लाइन परपेंडिकुलर है वाई की। तो अगर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ बी से पास होने वाली तो ये एंगल क्या
उसी ये दोनों एंगल से इक्वल करेंगे, ठीक है। तो ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा और ये एंगल इक्वल करेंगे क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, सो ये दो एंगल्स भी इक्वल करेंगे। सो ये एंगल हो जाएगा 5 और ये एंगल हो जाएगा 90। ये भी पाई बाय 2 रीडिंग्स, तो दोनों मिलकर थीटा बना रहे हैं, ठीक है। पाई बाय 2 प्लस पाई इक्वल थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 2 प्लस पाई। यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर रहा था, वैसे कुछ बोर्ड में आ जाए तो इसलिए मैं आई एस करके उसी में दोबारा से लिख रहा हूँ। तो अब साइन पाई बाय 2 प्लस पाई क्या होगा, कॉस पाई, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव, सो साइन 90 प्लस पाई कॉस पाई, ठीक है। और dn की जगह में मैं कर देता हूँ यही कोशिश करते हैं, dn की जगह r पर sec स्क्वायर फाई d फाई, ठीक है। l को मैंने फाई के टर्म्स में लिखा है, लिमिट चेंज हुई है जैसे मैंने बताया। l की जगह फाई के टर्म्स में फाई इक्वल माइनस पाई बाय 2 तो प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो अब sec स्क्वायर फाई कैंसिल, r को स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये सब मैं इरेज कर देंगे, उसे कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, और cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस sin फाई, लिमिट्स माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। तो हम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 माइनस sin माइनस पाई बाय 2। फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बाद में नंबर -1 sin पाई बाय 2 प्लस 1, तो +1 माइनस -2 ये +1 प्लस 1 ये भी 2, तो ये जो स्क्वायर में था इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और ये 2 4 से कैंसिल, तो फाइनल एक्सप्रेशन दिया है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई ओवर 2 बाई आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये थी मैग्नेटिक पॉइंट पी, यही से रिजल्ट एम्पियर्स लॉ से भी आता है, बट अब वायरलेस सर्विस लॉ से भी। सो इसका क्या बेनिफिट था, क्योंकि अगर यहाँ पे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की जगह हमें फाइनाइट लेंथ की वायर गिवन होगी, यानी कि फाई की लिमिट्स माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 होने की जगह कुछ और होगी, फाई 1 माइनस पाई 1 2 प्लस पाई 2, कैसे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की जगह मान लेते हैं ये लेंथ की वायर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोअर लिमिट फाई 1 माइनस पाई 1 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है माइनस पाई 1, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपर लिमिट फाई 1, इसमें प्लस फाई 1, ठीक है। सो इस केस में और कैसे नहीं होगा, और साइन फाई इंटीग्रेशन में अपर लिमिट साइन फाई अपर लिमिट फाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस फाई 2, ठीक है। तो अब साइन माइनस फाई 2 फोर्थ कोऑर्डिनेट में, सो साइन माइनस फाई 2 माइनस साइन फाई 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये रिजल्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर फाइनाइट लेंथ वायर के लिए, ठीक है।
एरिया ऑफ द वायर वायर सिलेबस लॉ की हेल्प से ये रिजल्ट हमें एम्पियर्स लॉ की हेल्प से नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है सिमेट्री हो, सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो, उसके लिए चाहिए था कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो, बट फाइनाइट लेंथ की वायर के लिए एम्पियर्स लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो हमें फिर वायर सिलेबस लॉ से मिलेगा। और इसी वजह में डिवाइस वापस से पाइवट और माइनस पाइवट इक्वल टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के केस के लिए हमें सेम फॉर्मूला से